हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से इंद्रदेव के मन में कार्तिकी को लेके कितना कुछ भर गया है। सबसे पहले तो एक डर, क्योंकि अंदर से इंद्रदेव जानते हैं कि कार्तिकी उनसे ज़्यादा बहादुर है, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उनसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है। और वो ये भी जानते हैं कि इसलिए कार्तिकेय बहुत आसानी से उनके सिंहासन पर आक्रमण कर सकता है, उनके सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा सकता है। बस यही सब बातें उनके हृदय के अंदर एक डर पैदा कर चुकी हैं। इसीलिए उन्होंने अब ठान लिया कि वो कार्तिकेय को ही खत्म कर देंगे। जब कार्तिकेय ही नहीं होगा तो फिर सिंहासन छीनने का डर भी नहीं होगा। जबकि उनके मन का ये विचार जानकर सभी देवतागण, यहाँ तक कि बृहस्पति गुरु, सभी क्षुब्ध हैं, बुरी तरीके से क्षुब्ध हैं कि ये क्या तरीका है इंद्र का। लेकिन देवराज है ना वो तो, अब देवराज हैं तो उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, आखिर राजा हैं वो स्वर्ग के। पर अंदर ही अंदर ना तो किसी देवता को ये बात पसंद आई और ना ही बृहस्पति गुरु को। दूसरी ओर बेशक कार्तिकेय को माता पार्वती ने मना भी लिया, कार्तिकेय ने अपने पिता से भी क्षमा मांग ली, पिता से आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया, परंतु फिर भी माता पार्वती कहती हैं कि हम जानते हैं कि कार्तिकेय को किसने उकसाया था। तो महादेव जो हैं वो पार्वती माता की शक्ल देखने लग जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि आपको नहीं लगता कि उन्हें इस बात का दंड मिलना चाहिए, क्योंकि क्या मिला उन्हें ये करके। एक बच्चे के मन में इस तरीके की बातें भर के उसे उकसा कर क्या मिला? क्या स्वामी उनका ये कृत्य जो है वो उनकी पद की गरिमा को शोभा देता है? आप खुद बताइए स्वामी। हम तो सच बताएं तो हम तो बहुत कुपित हैं, बहुत ही कुपित हैं हम इंद्रदेव पर, अत्यंत कुपित। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, लेकिन माता पार्वती कहती हैं कि देखिए स्वामी, हमें कह लेने दीजिए जो हम कहना चाहते हैं, कृपया हमें कह लेने दीजिए। महादेव मुस्कुराने लगते हैं। महादेव कहते हैं पार्वती, किंतु तुम वो तो कह ही नहीं रही हो जो तुम कहना चाहती हो। माता पार्वती हैरान हो जाती हैं, कहती हैं अर्थात? शिव कहते हैं क्योंकि तुम इंद्रदेव से इतनी कुपित नहीं हो जितनी कुपित तुम मेरे निर्णय से हो, क्योंकि तुम मेरे निर्णय से दुखी हो। माता पार्वती कहती है नहीं स्वामी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे क्यों कुपित होंगे, हम आपकी बात से क्यों दुखी होंगे। भगवान शिव कहते हैं क्योंकि तुमने कार्तिकेय तक पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत कठिनाइयों का सामना, परंतु मेरे निर्णयों ने तुम दोनों के बीच की दूरी को हमेशा बढ़ाया ही है। मैं भी जानता हूँ। देखो, पहले तो मैंने उसको कृतिकाओं के पास छोड़ दिया, ये बात मैं जानता हूँ। कृतिकाओं के पास छोड़ा, जब कृतिकाओं के पास से वो आया तो मैंने उसे योद्धा बनाने के लिए भेज दिया। और अब जब सारी शंकाएं दूर हो गई, जब सब कुछ साफ हो गया, तो मैं उसे दक्षिण भेज रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तुम मेरे निर्णयों से दुखी हो। माता पार्वती कहती है कि नहीं स्वामी, आप उसके पिता हैं और आपको निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। शिव कहते हैं कि हाँ पार्वती, अधिकार तो है मुझे, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने किसी भी निर्णय में तुम्हारी सहमति की प्रतीक्षा नहीं करी। जैसे आज भी नहीं, मैंने तुमसे पूछा तक नहीं कि कार्तिकेय को दक्षिण भेजूं या ना भेजूं। मैंने तो सीधा निर्णय सुना दिया कि कार्तिकेय तुम दक्षिण जाओ। तुम्हारे कुपित होने का यही कारण है, ना कि इंद्रदेव। माता पार्वती कहती हैं परंतु स्वामी, मैं इतना जानती हूँ कि आपके हर निर्णय में कार्तिकेय का उद्धार निहित है, हर निर्णय में। भगवान शिव कहते हैं ये सत्य है पार्वती,
पर इसके लिए मैं तुम्हें बार बार बलिदान देने के लिए विवश तो नहीं कर सकता ना, जो मैं आज तक करता आया हूँ। माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, मातृत्व का दूसरा नाम ही होता है बलिदान। मातृत्व का दूसरा नाम होता है बलिदान। दुख होता है, अपने संतान से वियोग का दुख होता है, किंतु हम क्या करें स्वामी, कभी कभी हम स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि माँ है ना, इसीलिए कभी कभी स्वार्थी हो जाते हैं। यदि हम अपनी संतान को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो अपने अस्तित्व की खोज कैसे कर पाएगा, और ये उसके लिए आवश्यक है। आवश्यक भी तो है ये उसके लिए। ये कह के माता पार्वती वहाँ से चली जाती हैं। बहुत दुखी हैं वो मन ही मन, लेकिन वो ये भी जानती हैं कि महादेव जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और ये बात तो देखो, माता पार्वती ने भी स्वीकार करी कि यदि हम अपनी संतान को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो अपने अस्तित्व की खोज कैसे कर पाएगा। अब यहाँ पर कई माता पिता ये भी प्रश्न करते हैं कि यदि हम अपने संतान को अत्यधिक स्वतंत्रता दे देते हैं तो वो हाथ से भी निकल जाते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन इस बात के लिए मैं एक बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी कि संतान स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद यदि हाथ से निकलती है तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों में कमी होती है, ना कि संतान में। इतना याद रखिएगा कि बच्चों को बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वो संस्कार इतने डीप रूटेड होते हैं, यानी कि उनके अंतःकरण तक इस तरीके से वो घुस चुके होते हैं वो संस्कार, कि बड़े होने के बाद बच्चा किसी भी संगत में जाए, किसी भी संगत में जाए, किसी के साथ भी उठे बैठे, इतनी जल्दी वो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जड़ें बिठाकर बैठे हुए संस्कार हैं, आपके द्वारा दिए गए, बचपन में दिए गए संस्कार, वो संस्कार उसे इतनी जल्दी बिगड़ने नहीं देंगे। तो यदि आप पूर्ण रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की तरह के माता पिता बनना चाहते हैं, और आप भी अगर ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्वतंत्रता दें और आपका बच्चा अपने अस्तित्व की खोज स्वयं करे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको भी महादेव और माता पार्वती की तरह अपने संतान को संस्कारी बनाना होगा। बचपन से उसके अंदर आप इतने संस्कार डाल दीजिए कि वो चाहकर भी उन्हें छोड़ ना सके। बेशक देखो ये कथा चल रही है, पर मैं आपको भी छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मैंने अपने 3 साल के, मेरा 3 साल का पोता है, ग्रैंडसन है, जिसको मैंने आदत डाली है, वो प्ले स्कूल में है, कि स्कूल में जाने से पहले तूने मंदिर में जाना है, भगवान के सामने खड़े होकर, उसे हिंदी नहीं आती है, उसे कुछ नहीं आता है, तो मैं उसको यही समझाती हूँ कि अभी तुमने रोज़ मंदिर में जाकर सिर्फ इतना कहना है कि थैंक यू गॉड फॉर द ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड थैंक यू गॉड फॉर द एवरीथिंग। सिर्फ ये 2 शब्द मैं उससे बुलवाती हूँ। उसको अर्थ मालूम है कि मैं भगवान का शुक्र कर रहा हूँ कि बहुत सुंदर उसने सुबह दी है, मैं और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इतनी बात वो 3 साल का बच्चा समझता है। लेकिन आज जब वो अड़ गया कि मैं मंदिर में नहीं जाऊँगा, आज मैं ये शब्द नहीं बोलूँगा, तो हमने उसकी ये ज़िद मानी नहीं, क्योंकि हम उसे अभी बचपन में ये छूट देकर उसका संस्कार बिगाड़ना नहीं चाहते। उसकी मदर, उसकी मम्मी उसको बड़े प्यार से अपने मंदिर में लेके गई, मंदिर के कमरे में ले जाके गोद में ले जाकर बिठाया, इधर उधर की बातें करी, लेकिन इधर उधर की बातें करके भी स्कूल जाने से पहले उससे ये 2 शब्द ज़रूर बुलवाए कि थैंक यू गॉड फॉर द ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड थैंक यू गॉड फॉर द एवरीथिंग। तो यही एक तरीका होता है बच्चे के अंदर उसकी जड़ों तक संस्कारों को पहुंचाने का। और एक बार जड़ें बैठ गई ना, जैसे धरती में एक पेड़ की जड़ें बैठ जाती हैं तो इतनी जल्दी वो आंधी में गिरता नहीं है, क्योंकि वो जड़ें डीप 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 गहराई तक घुसती जाती हैं। तो यही तरीका होता है हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाने का। और आपके बच्चे के अंदर भी जब इस प्रकार से जड़ें घुस जाएंगी संस्कार की, तो बड़े होने पर आपकी स्वतंत्रता प्राप्त करके वो कभी आपके हाथ से निकलेगा नहीं। आप बेशक आजमा के देखिएगा। चलिए अब हम कथा पे वापस आते हैं। कभी कभी मैं क्षमा चाहती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई बात मुझे बीच में करनी पड़ जाती है।
तो हम बात कर रहे थे कि माता पार्वती ने ये बात स्वीकार तो कर ली कि संतान को स्वतंत्रता देना आवश्यक है ताकि वो अपने अस्तित्व की खोज करे, परंतु उनका मन अंदर से बहुत विचलित है। अकेले बैठे बैठे वो बहुत चिंतित हैं, रोती हैं। कार्तिकेय के लिए थोड़ा सा वो अच्छा खाना भी बना रही हैं, भोजन भी बना रही हैं, ताकि उसके जाने से पहले अपने हाथ से उसे स्वादिष्ट भोजन खिला दे। और भोजन बनाते बनाते वो कहती जा रही हैं, यहाँ तो हम ध्यान रखते हैं तुम्हारा, यहाँ तो हमें पता है कि तुमने खाना खाया है नहीं खाया है, हमें मालूम है तुम खाना नहीं खाते हो, हमें मालूम है तुम खाने के नाम पर भाग जाते हो, परंतु हम तो तुम्हारे पीछे भाग कर भी तुम्हें खिलाते हैं। वहाँ कौन खिलाएगा कार्तिकेय, वहाँ तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा, तो वहाँ अकेले पड़ जाओगे कार्तिकेय। इस तरीके की बातें माता पार्वती कहती रहती हैं और रोती रहती हैं। कार्तिकेय बोलते हैं, माँ क्या आप साथ नहीं चल सकते, क्योंकि कार्तिकेय पीछे खड़े होकर सब सुन रहे हैं। तो कार्तिकेय बड़े प्यार से पूछते हैं, कहते हैं, माँ क्या आप साथ नहीं चल सकते। माता पार्वती कहती हैं कि हम तो तुम्हारे बिना रह लेंगे, साथ तो हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमें महादेव के साथ ही रहना है, वो हमारे स्वामी हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कार्तिकेय कि हम तो तुम्हारे बिना रह लेंगे, हम तो रोकर भी तुम्हारे बिना रह लेंगे, रोकर भी जी लेंगे, परंतु तुम्हारे पिता वो अपना दुख कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करते, वो अपनी चिंता कभी किसी के सामने व्यक्त नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि हमसे ज़्यादा अधिक पीड़ा तो उन्हें है तुम्हारे दूर जाने की। पुत्र तुमने उनकी कभी व्याकुलता नहीं देखी है, कभी नहीं देखी तुमने, किंतु हम साक्षी हैं उनकी व्याकुलता के, हम साक्षी हैं पुत्र। तुम्हें ये पता है कि जब तुम छोटे से थे, जब हमने तुम्हें कृतिकाओं को सौंप दिया था, हम तुम्हें सौंप कर जब लौटे तो हम बहुत परेशान थे, हम बहुत व्यथित थे, बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे। तो महादेव ने अपने शरीर की भस्म देकर हमें कहा था कि हम तुम्हारी एक मूर्ति बनाएं। कार्तिकेय बड़ा हैरान होते हैं, कहते हैं मूर्ति बनाएं, आपने क्या हमारी मूर्ति बनाई माँ। माता पार्वती सब बताती हैं, कहती हैं कि हमने तुम्हारी मूर्ति बनाई, तुम्हारे पिता ने जिस प्रकार से हमें समझाया कि हम भगवान की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके जब मंदिर में स्थापित करते हैं तो जैसे हमें महसूस होता है ना कि भगवान वहाँ पर विराजमान हैं, और हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, नहलाते भी हैं, वस्त्र भी बदलते हैं, हम भगवान के साथ सब कुछ वो करते हैं जो एक प्राणमयी चीज़ के साथ, प्राणमयी व्यक्ति के साथ किया जाता है। तो यही महादेव ने मुझे समझाया था पुत्र कि मैं तुम्हारी मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करूं और ये एहसास दिलाऊं अपने मन को कि तुम ये जीवित पुत्र हो, तुम प्राणमय पुत्र हो, और मैं तुम्हारे साथ वही लाड प्यार वात्सल्य दूं और तुम्हारे लिए वही सब कार्य करूं जो मैं असल में करना चाहती हूँ, और मैं वही करती थी पुत्र। परंतु मैं हैरान तो उस दिन हो गई कि जब मैंने देखा कि तुम मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारे पिता तुम्हारी उस विग्रह को, तुम्हारी उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर सहला रहे थे, उनकी आंखों में अश्रु थे, और किस प्रकार उन्होंने तुम्हारी उस विग्रह को हृदय से लगा लिया था प्यार करके। मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिए तरसते हुए, तड़पते हुए देखा है। हमेशा मैंने यही देखा है कि वो जब ध्यान में भी बैठते थे, ध्यान के बाद जब आंखें खोलते थे तो उनके नेत्रों में सदैव तुम्हारी प्रतीक्षा का एकाकीपन होता था, सदैव, कि जैसे बस उनकी नेत्र जो हैं वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम जानते हो पुत्र, जब तुम्हारे लौटने का समय आया तो शिव ने मुझे कितना, महादेव ने मुझे कितना उत्साहित होकर बोला कि पार्वती हमारा पुत्र अब कैलाश लौट आएगा। देखो पार्वती, उसके आगमन पर तुम बहुत प्रकार के व्यंजन बनाना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना पार्वती, मेरा पुत्र आ रहा है। उनके मुख पर जो प्रसन्नता थी और जो कुछ था वो मैंने देखा है पुत्र, तुम उसके साक्षी नहीं हो पर मैं हूँ। तुम जानते हो कि जब तुम योद्धा बनने गए थे और तुम मूर्छित हो गए थे, मैंने देखा है पुत्र किस प्रकार वो तुम्हें गोद में उठा कर लाए, पूरी रात तुम्हारा सर अपनी गोद में रखकर वो बैठे, किस प्रकार उन्होंने तुम्हारे हर एक जख्म पर लेप लगाया, कितने प्यार से। कार्तिकेय वो पुरुष हैं, पुरुष अपना दर्द, अपना प्यार नहीं जता पाता। वही तुम्हारे पिता के साथ विडंबना है कि वो चाहकर भी तुम्हें कुछ दिखा नहीं सकते।
परंतु वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कार्तिकेय सारी बातें सुन लेता है, लेकिन कहते हैं कि माँ, मेरे मन में एक प्रश्न है कि प्रशिक्षण के क्षेत्र में मैं कितनी बार गिरा, और जितनी बार भी मैं गिरा, पिताजी ने मुझे आगे बढ़कर एक बार भी नहीं उठाया, एक बार भी। माता पार्वती कहती हैं कि अपने लाडले पुत्र को प्रतिदिन गिरते हुए देखकर हृदय से लगा लेना ये तो बहुत सरल होता है पुत्र, किंतु जो तुम्हारे पिता ने किया ना, वो उनके लिए कितना कठिन था, कितना कष्टदायी था, ये नहीं सोच सके तुम। सिर्फ तुम्हें सुदृढ़ बनाने हेतु उन्होंने न जाने कितने आघात अपने हृदय पर लिए। तुम जब गिरते थे और वो तुम्हें नहीं उठाते थे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे पिता पत्थर हृदय हैं, नहीं पुत्र, उल्टा वो तुम्हें सुदृढ़ बनाना चाहते थे और तुम्हारा हर एक आघात वो अपने हृदय पर ले रहे थे, अपने हृदय पर। और आज जब तुम्हारे प्रस्थान का समय आया है, तो उनके दुख का अनुमान लगाना तो हमारे लिए भी संभव नहीं है, हमारे लिए भी संभव नहीं है। पुत्र, मैं तुमसे एक बात कहूँगी कि एक क्षण के लिए तुम हमें भूल जाओगे ना, तो शायद हमें इतना दुख नहीं होगा, पर तुम उनका स्मरण ना करो, अपने पिता का स्मरण ना करो, ये हमें मान्य नहीं होगा पुत्र, ये हमें मान्य नहीं होगा। सदैव उन्हें अपने मन में रखना। और ये कहते कहते माता पार्वती रो पड़ती हैं और कार्तिकेय को अपने हृदय से लगा लेती हैं। आज कार्तिकेय जान पाया कि उनका पिता, और वो पिता जिसे वो हमेशा समझता था कि एक पत्थर का दिल रखता है, वो पिता जिसने कभी प्यार से उसे सहलाया नहीं, उस पिता के हृदय में क्या चल रहा है, ये सब बातें कार्तिकेय आज जान पाए। खैर, यहाँ पे तो कार्तिकेय जाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर इंद्र, वो कहते हैं कि आज महादेव ने कार्तिकेय को दक्षिण का दायित्व सौंप दिया है। देखिए उनके मन का चोर। इंद्रदेव कहते हैं कि देवताओं से कि आज तो कार्तिकेय को महादेव ने दक्षिण का दायित्व सौंप दिया है, कल हो सकता है कि उस स्वर्ग का दायित्व सौंप दें। इसलिए अब जब वो दक्षिण की ओर जाएगा, तब मैं उस पर आक्रमण करूंगा। और आक्रमण की बात सुनकर अभी तो उन्हें लगा था देवता गण को और बृहस्पति गुरु को कि इंद्र जो है वो सिर्फ थोड़ा गुस्से में और चिंता में बोल रहा है कि मैं कार्तिकेय को खत्म कर दूंगा, परंतु आज जो बात बोली इंद्रदेव ने कि जब वो दक्षिण की ओर जाएगा, वो अकेला होगा, तब मैं उस पर आक्रमण कर दूंगा, सभी देवता गण दुखी हो गए, बृहस्पति भी दुखी हो गए। पर इंद्रदेव के ऊपर किसी के दुख का कोई असर नहीं है। इंद्रदेव कहते हैं कि मैंने शिवपुत्र के लिए एक विशेष योजना तैयार करी है, मुझे तुम में से किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। अब जो करूँगा वो मैं स्वयं करूँगा। उधर कार्तिकेय जाने की तैयारी करते हैं। भगवान शिव कहते हैं अपना ध्यान रखना कार्तिकेय, अन्यथा तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता करेगी। देखिए अभी भी महादेव ये नहीं कह रहे कि मैं भी चिंता करूँगा, अभी भी महादेव कह रहे हैं कि ध्यान रखना कार्तिकेय, तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता करेगी। कार्तिकेय बोलते हैं बस केवल इतना ही कहना है पिताजी। भगवान शिव कहते हैं हाँ पुत्र, और क्या कहना चाहिए मुझे। कार्तिकेय कहते हैं कुछ नहीं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और कहें। शिव कहते हैं कि नहीं पुत्र, मुझे कुछ और नहीं कहना। कार्तिकेय कहते हैं कि देखो पिताजी, माँ ने तो कितना कुछ कहा, माँ ने कितना कुछ कहा, और वैसे भी जब पुत्र दूर जाए तो पिता को भी तो कुछ ना कुछ कहना चाहिए ना, कोई सीख, कोई ज्ञान, कोई आदेश, कोई निर्देश, कुछ तो पिताजी। जब कार्तिकेय ये बात कहते हैं तो महादेव के मुख से एक ही वाक्य निकलता है कि पुत्र, शब्दों में इतना सामर्थ्य कहाँ है जो पुत्र के विछोह की वेदना को प्रकट कर सके। इस एक वाक्य में महादेव ने सब कुछ कह दिया कि शब्दों में तो इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि एक पुत्र के विछोह की वेदना को प्रकट कर सकें। साथ ही वो कहते हैं कि कार्तिकेय, दक्षिण का दायित्व सौंपना मेरा निर्णय है, पर ये मेरा आदेश नहीं है, सिर्फ एक निर्णय है। इसलिए यदि तुम्हारी स्वीकृति
या सहमति ना हो तो तुम मुझे मना कर सकते हो, और यदि तुम्हारे मन में कोई भी संदेह हो तो तुम मुझे निसंकोच कह सकते हो। कार्तिकेय बोलते हैं, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आगे चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा।